बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करत प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी, जय जय सीताराम। पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय श्रद्धालु भक्तगण, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम स्वीकार हो गए और सबके आशीर्वाद को अपने सिर पर धारण करके आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी से प्रार्थना है कि हे श्री सीताराम जी, हे अकारण ही कृपा करने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री हरि, हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, आप कृपा करके अपने सभी रूपों में श्री आसन पर विराजो और हम सब पर कृपा करो कि हम सब श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें और जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार हम पर ऐसी कृपा करें। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में धारण करके आज श्री रामचरितमानस बालकांड के 355वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। आप सबसे निवेदन है कि बड़े प्रेम से आप सब सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और आप कथा का आनंद लें। तो श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे लरिका श्री श्रमित उनी दिवसे, शयन करावहु जाय, अस कहीं गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं। जब सभी बरातियों को आदरपूर्वक सबको उपहारों से सम्मानित करके सबको विदा कर दिया और तब राजमहल में रानियों के साथ महाराज दशरथ जी विराजमान हैं और अपने पुत्रों को और पुत्र वधुओं को प्रेम से अपनी गोदी में बिठाल कर प्रेम कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं और कहते हैं रानियों से कि इन बहुओं को अपनी पुत्री के समान प्रेम से रखना। और ऐसा कहकर बहुत आनंदित होते हैं और फिर कहते हैं कि लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए और
लिखते हैं महाराज के भोपे बचन सोने सहज सुहाए, जरते कनक मणि पलंगे डरा डसाए। बचन सुनी सहज सुहाए, जरते कनक मणि पलंग डसाए। शुभगे सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलिते सुपेती नाना। सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलिते सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर चौके दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई, और ओपेबर हने बर बरनी न जाही, सृग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीपे सोठे चार चंदोवा, कहते न बनाए जाने जेह जेवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है, इतनी सुंदर शोभा। और लिखते हैं महाराज कि सेजे रोचे रे रोचे राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। सेज रुचि रची राम उठाए, प्रेम समेत पलंग बैठाए। अज्ञा पुनि पुन भायन दीनी, निज निज सेज सयन तिन कीनी। आज्ञा पुनि पुनि भायन दीनी, निज निज सेज सयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सज्जा सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। और कि देखे श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, केह विधतात ताड़े का मारी। मार्ग जात भयावन भारी, केह विधतात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा था? क्योंकि राक्षसी को मार के फिर विवाह करके ही घर में आए हैं, निवास में आए। और इसलिए पूछती हैं माताएं कि मार्ग में जाते हुए तुमने भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा? तब जो है के घोर निशाचर बेकट भटे रामा, समरे गनहि नहीं काहो सिया रामा। घोर निशाचर बिकट भटे रामा, समरे नहीं काहो सिया रामा। मारे सहिते
सहाय किमी खल मारीच सुबाहु सिया राम। हरे सहित सहाय किमी रामा खल मारीच सुबाहु सिया रामा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? तब जो है के मुनि प्रसाद बले तात तुम्हारी, ईसे अनेके करवरे टारी। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईसे अनेके करवरे टारी। मख रखवारी कर दोई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मख रखवारी करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई हैं। और लिखते हैं महाराज के मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरपूरी। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरपूरी। कमठ पीठे पपि फोटे कठोरा, नृप समाज महु से धनु तोरा। कमठ पीठे पपि फोटे कठोरा, नृप समाज महु से धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वतों से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। और कि विश्व विजय जैसो जान की पाई, आए भवन ब्याहे सब भाई। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकले अमानो से करम तुम्हारे, केवल कौश के कृपा सुधारे। सकले मानस करम तुम्हारे, केवल कौश की कृपा सुधारे। कहती है माताएं कि विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं। अमानुषी मतलब जो मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसे सभी कर्तव्य आपने किए हैं। इसलिए यानी मनुष्य की शक्ति के बाहर के ये काम हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। तो गुरु जी को बढ़ाई दे रहे हैं और लिखते हैं महाराज कि आज सफल जगे जन्मो हमारा, देखे ताते विधु बदने तुम्हारा। आज सफल जग जन्म हमारा, देखे ताते विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हीं बिनु देखे, ते बिरंच जन पारह लेखे। जय तुम्हीं बिन देखे, ते बिरंच जनी पारह लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्र मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। ऐसा माताएं कह रही हैं। और लिखते हैं महाराज
के राम प्रदोषी माते सबे राम, कहे बिनती बर बैन सिया राम। राम प्रतोषी मातु समय राम, कही विनीत बर बैन सिया राम। सुमरे शंभु गुर बेप्र पदे, किए नींद बस नैन सिया राम। सुमिर शंभु गुर बेप्र पदे राम, किए नींद बस नैन सिया राम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया और फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। तो ये सीखने की बात है कि जब सोएं तो कोई चिंता को मन में बसा के ना सोएं। भगवान के श्री चरणों का, उनकी श्री लीला का स्मरण करके हृदय में धारण करके फिर सोएं तो सोते हुए का समय भी भक्ति बन जाएगा। ये हमें बहुत अच्छी बात सीखने को मिली है कि देखो राम जी भी सो रहे हैं तो शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके, क्योंकि गुरु कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है, और ब्राह्मणों के चरण बहुत पवित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे सुकृत जिनके होते हैं वही ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। इसलिए जो है ब्राह्मणों के चरण स्मरण करने योग्य, पूजने योग्य हैं। और लिखते हैं महाराज के नींदऊ बदने सोहे सुठी लोना, मनहु साजे सर सीरोहे सोना। नींदऊ बदन सोह सुठी लेना, मनहु साजे सर सीरोहे सोना। घरे घरे करही जागे रन नारी, देह परस पर मंगल गारी। घर घर करही जागरण नारी, देह परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। क्योंकि क्या है, भगवान पूर्ण परमात्मा है, राम जी पूर्ण है, हम सब अंश हैं उनके और वे अंशी हैं। तो भगवान मतलब जो शरीर से कमजोर हो, पूर्ण पुष्ट ना हो, राम जी तो कितने पुष्ट है, ये पहले बार अपन पढ़ चुके हैं। तो इतने पुष्ट हैं वे कि सोते समय भी उनका चेहरा मुरझाता नहीं, उनका बदन मलिन नहीं होता। ये बहुत समझने की बात है। तो नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। और लिखते हैं महाराज पुरी विराजते राजति रजनी, रानी कहां बिलो काहू सजनी। पुरी विराजती राजति रजनी, रानी कहां बिलो काहू सजनी। सुंदर बधु ने सासुले सोई, फनिकन जनु सिरमणि और गोई। सुंदर बधुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिरमणि और गोई। रानियां कहती हैं कि हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो।
ऐसे सासों ने अपनी बहुओं को अपने साथ सुला लिया और कि प्राते पुनीत काले प्रभु जागे, अरुण चूणे बर बोलन लागे। प्रात पुनीत काले प्रभु जागे, अरुण चूड़े बर बोलन लागे। वंदे मागधन गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। वंदे मागधन गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। इतने थके हैं, नींद के बस हो रहे थे, देर रात्रि तक जगे हैं, फिर भी प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में जागे। और इससे पहले पढ़ा था जब विश्वामित्र जी महाराज गुरु जी के साथ थे राम जी, तो राम जी की ने जो है गुरुदेव की चरण सेवा करके जब गुरु जी सो गए तब राम जी सोए। और राम जी की चरणों की सेवा लक्ष्मण जी ने की, जब राम जी ने बहुत कहा तब लक्ष्मण जी सोए। और जगने का क्रम उल्टा, गुरु जी के जगने से पहले राम जी जग रहे हैं। और यहां देखो इतने थके हुए पे भी आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। पहले मुर्गे बोलने का रिवाज था। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आए। और लिखते हैं महाराज के बंदे बेप्रेसुर गोरे पितु माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। वंदे बेप्रेसुर गोरे पितु माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। जने जननिह सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग उधारे। सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग उधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। पहला काम यही है कि ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर पधारे। और फिर कीन्हे सोच सब सहज सोचे राम, सरते पुनीत नहाए सिया राम। कीन्हे सोच सब सहज सोचे राम, सरत पुनीत नहाए सिया राम। प्राते क्रिया कर ताते पही, आए चार भाई सिया राम। क्रिया करी तात पहिया, आए चरणे भाई सिया राम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया यानी संध्या वंदन आदि, ये प्रातः क्रिया है। शौच आदि से निवृत्त होके स्नान करके फिर पहला काम है कि प्रातः क्रिया, पहली क्रिया कर्म के रूप में पहली क्रिया मानी जाती है संध्या वंदन, जहां भगवान को स्मरण किया जाता है गुरु आज्ञा पर चल के। और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए फिर, और यहीं पे नवारह पारायण तीसरा विश्राम होता है और आज का कथा का विश्राम भी यहीं पे होता है। तो इसी मंगलमय विश्राम में आज का विश्राम होता है और अब कल कथा होगी, विसर्जन होता है। श्री राम।
बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे।